दोस्तों नमस्कार। हमने इस सीरीज में एक वीडियो में चर्चा करी थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया, किन किन बातों को ध्यान में रख के समाज में कंज्यूमर्स के हितों को बचाने के लिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कानून तो बन गया, लेकिन कंज्यूमर्स के अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है। आपके तो बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं, आप बहुत कुछ चाहते भी होंगे, लेकिन कानूनी अधिकार क्या है, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो किस कानून के तहत है। हमारा जो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें आप एज ए कंज्यूमर अगर हैं तो आपके अधिकारों की रक्षा की गई है। अब ये कानून करता क्या है? एक्ट एंश्योर्स दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड बाय बिजनेसेस। आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। आपको कोई चीज चाहिए, कोई दुकानदार या कंपनी आपको माल बेचना चाहती है, तो आपकी मजबूरी या जरूरतों को समझकर वो आपको एक्सप्लॉइट ना करे, आपका शोषण ना करे, ये बहुत जरूरी है। एंड हैव एक्सेस टू जस्टिस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अब आपने कुछ और मांगा, कंपनी ने कुछ और दे दिया, अब कंपनी आपकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, अब आप कहाँ जाएंगे? पैसे आपके लग गए, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिली जो चाहिए थी। अब इस झगड़े का निपटारा कौन और कैसे करेगा? इसीलिए ये कानून बनाया गया है। द की कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया इंक्लूड्स। अब कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। राइट टू सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट आपको बेचा जाएगा वो सेफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने घर में मिक्सी खरीदी, मिक्सी लगाई और आपने स्टार्ट करी, अचानक पता लगा कि उसकी मोटर फूक गई, उसमें आग लग गई, करंट आ गया या उसके ब्लेड उछल गए और किसी को चोट लग गई, ये सब अनसेफ डिजाइन है, ये अनसेफ प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट बाजार में आप नहीं बेचेंगे। कानून ये बोलता है। क्यों? कंज्यूमर का राइट है। अब कंज्यूमर इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन वो ये ट्रस्ट करेगा कि जो भी आप प्रोडक्ट देंगे वो उसके लिए सेफ होगा। Consumers have the right to be protected from goods and services that are hazardous to life, health and property. अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं। आपने गीजर खरीदा, उसमें करंट आ रहा है। आपने माइक्रोवेव खरीदा, उसमें कुछ हो रहा है। फ्रिज खरीदा, उसमें कुछ करंट आ रहा है। बहुत सारी तरीके से कंज्यूमर्स का नुकसान हो सकता है। आजकल हमने देखा कि एसी गर्मियों में फट जाते हैं, आग लग जाती है बिल्डिंगों में। इस तरह की स्थितियां भी खतरनाक हैं। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड कंपनियों को ध्यान में रखना होगा, और कंज्यूमर्स को बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट सेफ बना है, इसीलिए उस पर अलग अलग लोगो लगाए जाते हैं। जैसे BIS का लोगो है, वो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट सेफ है। इसी तरह से बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लोगो बताए जाते हैं। अगर फूड प्रोडक्ट है तो कहीं पे एग मार्क होता है, FSSAI मार्किंग होती है। ये सब कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो सेफ है। उदाहरण के लिए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, एडल्ट्रेटेड फूड, हार्मफुल मेडिसिन, ये सब चीजें आप अगर इनमें से किसी भी चीज का शिकार हैं तो आप अपना हक मांग सकते हैं इस कानून में। ये बात आपको समझनी होगी, तो इसीलिए चीजों को ध्यान से देखें। राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू रिसीव कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग प्राइस, इंग्रेडिएंट, क्वालिटी एंड रिस्क। अब ये सारी चीजें जरूरी हैं, इसीलिए ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी लेबल पे। अगर आपके लेबल पे लिखा है MRP तो उसका प्राइस है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप जरूर पढ़ें। लिखा हुआ है 100% जूस, लेकिन उसमें चीनी मिली हुई। फोटो बना दी है फ्रूट की, लेकिन अंदर टोटल सिंथेटिक है। आपको कहा गया है बेबी ऑयल, लेकिन उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कहने का मतलब यह है कि पहले आप देखिए कि आप खरीद क्या रहे हैं। लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आप क्वालिटी देखिए कि आपको किस तरह की क्वालिटी दी जा रही है। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि उस पर लिख दिया जाता है मिल्क। अब मिल्क में आपको अगर हाई फैट मिल्क चाहिए तो आप देखिए कि उसमें फैट कितना है। लो फैट मिल्क चाहिए तो उसमें वो भी लिखा होगा। आप कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें वो कॉम्पोजिशन भी दिया होगा। तो आप खरीदने से पहले देखें कि आप वास्तव में खरीद क्या रहे हैं, किस बात के पैसे दे रहे हैं। 4G फोन खरीद रहे हैं, 5G फोन खरीद रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फोन कहने से काम नहीं चलेगा। लेदर प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं, उसकी जगह आपको सिंथेटिक लेदर दे दिया जाता है। अब आप कहेंगे मैंने तो लेदर सोच के खरीदा था। आपके सोचने से नहीं होगा। आप उसको पूछिए, अगर उस पर नहीं लिखा है तो जानकारी लीजिए कि इसका मटेरियल क्या है।
और उसको रसीद पे लिखवा लीजिए कि इस पे लिखिए कि प्योर लेदर, ताकि कल को आपको एक्सपीरियंस में पता लगे नहीं ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो सिंथेटिक लेदर है या आर्टिफिशियल लेदर है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैंने तो प्योर लेदर मांगा था, आपने मुझे डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिया। ये सब आपके अधिकार हैं और कंपनीज को या रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को ये देना पड़ेगा। और रिस्क की जहां तक बात है, फूड पे एलर्जी लिखी होती है। इसी तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स में सेफ्टी गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करें, इसीलिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल जरूर पढ़ें। ऐसा ना हो कि सेफ्टी गाइडलाइंस तो दी हुई हैं, आपने नहीं पढ़ा, गलत ढंग से इस्तेमाल किया तो आपको चोट लग गई, नुकसान हो गया, आपकी चीज खराब हो गई। उस स्थिति में शायद दुकानदार जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े। इन बातों को हमें ध्यान देना होगा। इसीलिए लेबल ऑन पैकेज फूड मस्ट डिस्क्लोज इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल एंड एक्सपायरी डेट। बहुत सारी चीजें, आप इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि जो इंपोर्टेड फूड आते हैं उस पर लोग स्टिकर चिपका देते हैं। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट पे भी बहुत सारी जगह पे स्टिकर चिपका दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उस पर फ्रेश डेट का स्टिकर चिपका दिया जाता है। हिंदुस्तान में ये अलाउड नहीं है, लेकिन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में स्टिकर अलाउ कर रखा है। ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर कानून में फ्लॉ है, ये गलती है, इसको सरकार को हटाना चाहिए। लेकिन दबाव में सरकार ने ये एक गैप छोड़ रखा है। राइट टू चूज, बहुत बार आप कहते हैं कि साहब मेरे को वैरायटी चाहिए। द कंज्यूमर शुड हैव द एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्राइस विदाउट कोर्जन और इन्फ्लुएंस। आप ये नहीं कह सकते अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आपको 2 लेने पड़ेंगे, 5 लेने पड़ेंगे, आप उस पर कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर आपको काला प्रोडक्ट चाहिए तो आपको व्हाइट भी लेना पड़ेगा या ग्रीन भी लेना पड़ेगा। बहुत सारे दुकानदार कोशिश करते हैं कि अगर आपको इस तरह से प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसा लेना पड़ेगा। आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारी दुकानों में आप छांटते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डिफेक्टिव हैं, खासकर सब्जी की दुकान में। बहुत सारे दुकानदार कहते हैं नहीं हम आपको छांटने नहीं देंगे। मतलब अच्छा और खराब प्रोडक्ट मिला हुआ है, आप अच्छा प्रोडक्ट छांट नहीं सकते। ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ऐसी दुकानों से बचें। ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपके हक को मार रहे हैं, आपको गलत प्रोडक्ट आपकी मजबूरी में दे रहे हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे दुकानों के पास जाइए, ऐसे बिजनेस के पास जाइए जो आपकी बात सुने, आपको कोऑपरेट करें। हजारों दुकानें हैं, अपने आप को मजबूर मत समझिए, थोड़ी सी एफर्ट करिए, आपको हमेशा अच्छा सप्लायर मिल जाएगा। इसीलिए कानून भी ये कहता है कि ये आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करते तो फिर कौन करेगा? तो इसीलिए ये अधिकार आपका है। नो बिजनेस कैन फोर्स ए कंज्यूमर टू बाई ए बंडल्ड प्रोडक्ट और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अल्टरनेटिव्स। आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में आप देखते थे शुरू में कि अगर आपने कोई सर्च इंजन खरीदा है तो उसके साथ आपको कुछ और सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने पड़ते थे। ऐसा किसानों के साथ भी होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप मान लीजिए कोई जीएम प्रोडक्ट है, उसमें आपको चाहिए किसी इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, कंपनी कहती है नहीं हम आपको हर्बिसाइड भी इनबिल्ट करके देंगे, मुझे नहीं चाहिए। या मेरे को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप चाहिए, मुझे इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप नहीं चाहिए, तब भी मुझे दिया जाता है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्टैकिंग, एक के साथ एक को बांधना, बंडलिंग करना। ये गैर कानूनी, क्योंकि बंडलिंग आप फ्री में नहीं करेंगे, आप उसके भी पैसे चार्ज करें। बहुत सारी कंपनियां, कार कंपनियां कहती है नहीं इंश्योरेंस आपको हमसे ही लेना पड़ेगा। ये गलत है। आप इंश्योरेंस कहीं और से भी ले सकते हैं, कार किसी और शोरूम से ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप पे कोई बंदिश नहीं है कि आप इंश्योरेंस उसी जगह से लें जहां से कार खरीदें। ये आपका अधिकार है। राइट टू चॉइस आपका अधिकार है। राइट टू बी हर्ड, आपकी शिकायत सुनना भी अधिकार है दुकान के लिए। कंज्यूमर्स हैव द राइट वॉइस देयर कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स टू द कंज्यूमर फोरम, अथॉरिटीज एंड बिजनेसेस। जिससे भी आपको शिकायत है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपनी पसंद का माल खरीदा था, अब आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपका अधिकार है। मैंने आपसे अच्छी कीमत पे सही माल खरीदने की उम्मीद की थी, आपने खराब माल दिया या गलत कीमत पे माल दिया या सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। जिस तरह से आपने देखा होगा कंज्यूमर हेल्पलाइंस है, उनका इस्तेमाल करिए। वो नहीं सुनते तो आप अधिकारियों को चिट्ठी लिखिए, कंप्लेंट भेजिए। कैसे भेजनी है वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। इसीलिए ये आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। आपकी बात सुनना उनको जरूरी है,
ये कानूनी अधिकार है। कंपनी ये नहीं कह सकती कि आपने को हमने माल बेच दिया, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। बहुत से शोरूम्स में और ऑनलाइन आपने देखा होगा, माल तो आप यहाँ से खरीद लीजिए, अगर कंप्लेंट है, सर्विस प्रॉब्लम है, तो आप अब डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट करिए। अब आपको पता ही नहीं वो कंपनी है कौन सी, उसका फोन नंबर नहीं है, डिटेलिंग्स नहीं है। इस तरह की जो चीजें हैं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसी जगह पे आप बचें। सबसे पहले आप ये पूछें कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, चाहे कार है, व्हाइट गुड्स है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी है, इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, उसका फोन नंबर कहाँ है। पहले आप तसल्ली कर लें कि अगर डिफेक्ट हुआ तो आपको सर्विस मिलेगी या नहीं। अगर सर्विस नहीं मिलती तो आप ऐसे प्रोडक्ट को ना खरीदें, क्योंकि बाद में परेशान होना पड़ेगा। बेहतर है आज ही सही डिसीजन लें, ये आपका अधिकार है। इसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगा कि कंज्यूमर्स कैन लॉन्च कंप्लेंट्स विद कंज्यूमर फोरम्स, हेल्पलाइन एंड रेगुलेटरी बॉडीज। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और कंपनी का माल सही नहीं लगा, आप सोशल मीडिया में उस कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में लिखें, ताकि बाकी जो ग्राहक हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और इन कंपनियों पर दबाव पड़े कि अगर ये एक कस्टमर के साथ गलती करेंगे तो हजारों कस्टमर तक ये कंप्लेंट जाएगी। इससे इनकी सेल खत्म होगी, इनकी गुडविल खराब होगी, तो ये लोग मेहनत करेंगे, आपको सही सर्विस देंगे, सही प्रोडक्ट देंगे। लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ है और आप चुपचाप बैठ गए हैं, तो आप बाकी लोगों को भी गलत रास्ते में धकेल रहे हैं। आप चाहते तो उन सबको बचा सकते थे, अपनी आवाज उठा के, सही बात बता के। तो आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी भी समझिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका प्रोडक्ट गलत है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। आपने गलती नहीं करी, आपने तो सही प्रोडक्ट सही दाम पे लिया। किसी ने आपके साथ धोखा किया तो उस धोखेधड़ी वाले इंसान को या दुकान को या बिजनेस को तो आपको एक्सपोज करना चाहिए ना। ये आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है, इसको भी ध्यान दीजिए। सीक राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आपने कंप्लेंट करी, अब उसके रिड्रेसल के दो तरीके हैं, या तो आप रिप्लेसमेंट करिए, कंपनसेशन करिए, पैसे वापस करिए, कुछ तो करेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे हाँ हमने आपकी शिकायत सुन ली, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपको नहीं हो सकता। उनको जवाब देना होगा। दो ही ऑप्शन है उनके पास। कंज्यूमर कैन डिमांड कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट फॉर डिफेक्टिव गुड्स, पुअर सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट देख के कहा कि साहब ये क्रीम मैंने खरीदी है, इससे मैं गोरा हो जाऊंगा। आपने लगा ली क्रीम, कुछ नहीं हुआ, आप कंपनसेशन लीजिए ना। कितनी बार हम कॉस्मेटिक कंपनियों से बात करते हैं कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया वो गलत है, अब हमें कंपनसेट करिए। कितनी बार कंज्यूमर्स अपने खराब एक्सपीरियंस को जनता के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए गलत चीजें, गलत कंपनियां बाजार में टिकी रहती हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स दुखी होते हैं, सफर करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते, अपना हक नहीं मांगते। कानून कहता है ये आपका हक है, आप मांगिए। इफ ए कंपनी डिलीवर्स अ डैमेज प्रोडक्ट, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू रिफंड और रिप्लेसमेंट। जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आज भी मैं कुछ अपने ऑफिस के लिए खरीदने वाला, कंपनी को मैंने पूछा कि भाई आपका जो एसी है, अगर वो डिफेक्टिव निकला तो आप रिप्लेस करेंगे? मुझे कंप्लेंट कहाँ करनी है, किधर जाना पड़ेगा? मैं आपसे खरीद रहा हूँ, मैं कंपनी को नहीं जानता हूँ, क्या शोरूम मेरी हेल्प करेगा? अगर है तो आप उस पर गारंटी कार्ड पे साइन करिए, स्टैंपिंग करिए, ताकि मैं आपको जवाब दे बनाऊं कि हाँ आपसे खरीदा गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अलर्ट रहेंगे तो तुरंत रिटेलर क्या बोलता है, फिर आप एक काम करिए, ये कंपनी का नहीं, इस कंपनी का माल ले लीजिए, ये सर्विस कंपनी अच्छा देती है। अब आपको ये समझ में आ गया कि पहले जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे थे, शायद वो कंपनी उतना अच्छा सर्विस नहीं देती। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि फिर आपको अगर गारंटी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो आप कंपनी बदल लीजिए, दूसरा ब्रांड ले लीजिए। इससे क्योंकि उसकी जवाबदेही तय हुई, तो उसने आपको सही गाइड किया, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। इसलिए एक राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंज्यूमर्स हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट्स, लॉज एंड रेमेडीज थ्रू गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हेल्पलाइन एंड कैंपेन। दोस्तों, मेरा प्रयास सिर्फ एक नागरिक के नाते है, ना मेरे को सरकार ने कहा है, ना किसी ने कहा है। जो मैंने अनुभव किया, दोस्तों को परेशान होते देखा, लोगों की कंप्लेंट्स आई, क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आई कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो हमने कहा कि समाज में जागरूकता लाना हमारा भी एक नैतिक अधिकार है, नैतिक जिम्मेवारी है। तो इस जिम्मेवारी के तहत मैं ये सीरीज बना रहा हूं, ताकि आप लोग एज ए कंज्यूमर अपने हक को जानें। इसलिए सरकार ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, जागो ग्राहक जागो, टू एजुकेट कंज्यूमर्स।
और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एडिशनल प्रोटेक्शन दिए हैं ये तो थे आपके अधिकार। अब कंज्यूमर कानून क्या बोलता है इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ई कॉमर्स प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं ई कॉमर्स में जो अनफेयर हो रही हैं, डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ई कॉमर्स में भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज भी है, अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है आपको, आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गया, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, आप लाइबिलिटी क्लॉज के तहत भी पैसा ले सकते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अपना अधिकार क्या करें। सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप कंप्लेंट करें, इसका नंबर आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा, जाइए वहां पे ऑनलाइन फोन करिए। अप्रोच कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, आप अपने जो जिला की कंज्यूमर फोरम्स है वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बीआईएस का प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, आप उन रेगुलेटर्स को भी चिट्ठी लिख सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, आपका उस पर लोगो था, आपका अप्रूवल था, सर्टिफिकेशन था, और मेरे साथ धोखा हुआ। इनकी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आगे क्या मुद्दा होगा दोस्तों, आगे मुद्दा हम ये चर्चा करेंगे कि ये सब जानने के बाद कंज्यूमर क्या लीगल एक्शन ले सकता है। एक उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, किस तरह से कंज्यूमर अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बार बार देखिए, ताकि जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपको जवाब मिल जाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आप अपने कंज्यूमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, जिसकी भी चाहे आप हेल्प कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।